हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जेआर ऑफ द बिगिनिंग। आज की वीडियो में सेंसस रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। जितना भी सेंसस रिलेटेड डाटा है इस वीडियो में कवर करेंगे। अर्बनाइजेशन से लेके पॉपुलेशन पॉलिसी जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई बार आप तुक्के मारते हैं कि शायद ठीक हो जाए। ये पता है क्या कि जेआरएफ और नेट का कारण भी बन जाता है कि क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं कि हमने पढ़ रखा होता है पर पता नहीं, अजीब से डाटा। आजकल पता है कि टॉप 5 स्टेट पूछने लग गए, टॉप 3 याद कर लिए पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये सारी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको सीरीज़ में ख़त्म करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, सेंसस से आना क्वेश्चन कन्फर्म है। इस वीडियो में जो बता रहा हूँ ना वो चीज़ें याद रख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और उनको हाईलाइट करके लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले ये 15th सेंसस थी, याद रख लेना। सबसे पहले 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो का पीरियड था। क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मेयो। याद रख लेना, 15th सेंसस है। ओके, ठीक है। हाउस होल्ड सेंसस हमारी अगर अप्रैल टू सितंबर फेज में हुई थी। पॉपुलेशन जो इन्फॉर्मेशन हुआ था, जो इसमें एक पॉपुलेशन काउंट हुआ था, वो फरवरी मंथ में था। इतना याद रख ले। ठीक है, ओके। उसके बाद कितने स्टेट थे, स्टेट और यूटी 35 थे, डिस्ट्रिक्ट थे 640। ठीक है, विलेजेस की संख्या आ जाती है कि सेंसस के टाइम इंडिया में कितने विलेजेस थे, 6,41,000 विलेजेस। ठीक है, टाउन्स ये कई टाइप के हैं। सेंसस टाउन है, ये याद रख लेना। डिस्ट्रिक्ट थे 6,000 के करीब, 640, अभी 737 के प्लस है। ठीक है, ये डाटा है, फैक्ट है। इनमें से क्या याद आ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कितने थे, 640, विलेजेस 6,41,000। अब आते टाउन्स, इनका क्लासिफिकेशन जो मैं यहाँ बता रहा था ना, 7,936 स्टेचुरी टाउन। फिर आते हैं सेंसस टाउन, अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, आउट ग्रोथ, मेट्रोपॉलिटन एरियाज। ठीक है, कितने थे, अब है 53। इनका क्लासिफिकेशन कैसे है वो फर्दर बताता हूँ। सेंसस टाउन क्या होते हैं कि अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 5,000 प्लस है, ठीक है, और उसकी जो 75% पॉपुलेशन है ना, वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। क्या बताया मैंने, 5,000 प्लस पॉपुलेशन, 75% प्लस पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रही हो। और डेंसिटी कितनी होनी चाहिए उस एरिया की, 1,400 प्लस। ओरिजिनल इंडिया की डेंसिटी वैसे कितनी है, 352। इसी के कारण जो सेंसस टाउन है ना, इसी के कारण जो अर्बन पॉपुलेशन है वो मिज़ोरम में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ये डेंसिटी वाला काउंट कम है ना, 400 रखा है, वो कंप्लीट हो जाता है। याद क्या रखना, सेंसस टाउन। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे काउंट होता है। ये 3-4 सिचुएशन होनी चाहिए। 5,000 प्लस कोई भी जगह हो जाएगी। ओके, कई विलेजेस भी ऐसे हैं जिनकी, ठीक है, पर 75% पॉपुलेशन हो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होनी चाहिए। याद रख लेना। ठीक है, एग्लोमरेशन, ये ठीक है, दिल्ली एनसीआर वाला एग्लोमरेशन का एरिया हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरियाज 53 है सिटीज़, याद रख लेना। ये बताता हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी है, जहाँ पे 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया में। 53 पुणे जैसे शहर हो गए, हैदराबाद, गुड़गांव, बेंगलोर, ये तो मेगा सिटी है। मेगापोलिस आपका गवर्नमेंट ने वर्ड दिया था। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ प्लस। 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन हर सिटीज़ में नहीं है। 1 मिलियन प्लस सिटीज़ कई हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोल दोगे, 53 है। याद रख लेना कितनी है मेट्रोपॉलिटन, अब इंक्रीज हो गई। 2011 का डाटा हमको याद रख लेना, अभी का कोई। ठीक है, 2011 का डाटा, 53 सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मेगा सिटी सिर्फ 6 हैं। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु। याद है, 1 करोड़ 7 जीरो हैं। ठीक है, ओके। 1 मिलियन में 10 लाख 10 लाख प्लस। अभी तो गुड़गांव भी है, पर पहले गुड़गांव अगर कोई पूछ ले तो 2011 के अकॉर्डिंग गुड़गांव नहीं था मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ठीक है, अभी भी तो पॉपुलेशन उसकी अराउंड 20 लाख से प्लस होगी, पर पहले नहीं था।
2011 का डाटा याद रख लेना है, आपको दिमाग में रखना है। ओके, फिर आते हैं सेंसिस टाउन। इन्होंने क्लासीफाई किए थे कि 1 लाख से प्लस वाले सेंसिस टाउन क्लास 1 है, सेकंड वाले क्लास में 50,000 से 99,000, थर्ड क्लास में 20 से 49, ये तो सीरीज में है, ठीक है। क्लास 4 में 10 से 19, फिर क्लास, ठीक है, 5,000 से, फिर आते हैं लेस देन 5,000 क्लास 6 में। ये टाउन्स है, ठीक है। सेंसिस टाउन की डेफिनेशन एक्चुअली मैंने क्या बताई थी, 5,000 प्लस, ये क्लास टाउन्स है, ठीक है। और इनकी परसेंटेज याद रख लेना, क्लास 1 टाउन में लगभग 60% पॉपुलेशन है, क्योंकि मेजर सिटीज़, अगर मेगा सिटीज़ आ गई तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो इन्हीं में रहती है, ठीक है। ये मेगा सिटीज़ की पॉपुलेशन क्लास 1 में आ जाती है, तो 60% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो क्लास 1 टाउन में आती है। डाटा याद रख लेना, 6 सेंसिस टाउन थे, सीरीज़ बता दी मैंने। मेगा सिटी क्या होता है, गोटमैन, ठीक है। मिलियन प्लस सिटीज़ में कितनी है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ 53। याद रखने वाली बात, मेगा सिटी 6। अर्बन से रिलेटेड ये डाटा याद रख लेना, फिर से रिवाइज कर लो, 53 मेट्रोपॉलिटन, 6 मेगा सिटी। ओके, फिर आता है हाईएस्ट पॉपुलस यूटी कौन सा है, दिल्ली है, ठीक है। अगर सिटी वाइज भी बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन भी मुंबई से ज़्यादा है 2011 के अकॉर्डिंग, अब में भी चेंज हो गई, पर अपने को याद रखना है दिल्ली, ठीक है। लिस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप वाला आइलैंड वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेट की बात करें, हाईएस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। लीस्ट पॉपुलर स्टेट सिक्किम, ठीक है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। याद रख लेना, महाराष्ट्र है, कहीं उत्तर प्रदेश मत करना, महाराष्ट्र में। और जो सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है ना, वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो रूरल पॉपुलेशन है ना, वो हिमाचल प्रदेश है। ओके, हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है। हिमाचल को सिर्फ इस नाम से याद रख लेना, ठीक है। शिमला का नाम से तो याद रखोगे, एक चीज़ सेंसिस में सिर्फ हिमाचल को ही है, इसलिए याद रख लेना, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज है, ठीक है। 90% पॉपुलेशन अराउंड रूरल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में, याद रख लेना। उत्तर प्रदेश याद रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है वो लक्षद्वीप में है, ठीक है। ओके, 26,000 पॉपुलेशन है, ठीक है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, मैंने क्या बोला था, उत्तर प्रदेश में परसेंटेज वाइज है हिमाचल प्रदेश। लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन लक्षद्वीप ऑब्वियसली, ओके। अब आते परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि टोटल 100% है पॉपुलेशन, तो उसमें से जो सबसे टॉप स्टेट है वो गोवा है, ये 2011 सेंसिस का डाटा है, ठीक है। अब केरला में भी 70% प्लस चला गया, पर हमको क्या याद रख लेना, 2011 का। गोवा 62%, तमिलनाडु याद रख लेना, ओके। महाराष्ट्र के केरला है, केरला और महाराष्ट्र, ठीक है। बीच मिजोरम है, गोवा के बाद आएगा मिजोरम। मिजोरम की जो पॉपुलेशन है वो 52% है, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मिजोरम है सेकंड रैंकिंग पे, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, 52% है मिजोरम। उसके बाद गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, ओके। अब आते हैं पॉपुलेशन के कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की। मैंने टाउन्स वाला टॉपिक क्लियर करा दिया, अब आते हैं पॉपुलेशन टोटल। 121 इतना याद रख लेना, ठीक है। 6 2 3, 3 दूनी 6 पक्का। मेल पॉपुलेशन कई बार सीधा डाटा आ जाता है कि कितनी करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है। 6 2 3 58, ठीक है। 62 करोड़, यार इतना याद रख लेना, 58 करोड़, 62 58, 4 करोड़ का अंतर मार्जिन में, ऐसे याद रख लो। पिता ये है ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है। 1981 में 23.8 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 23 पॉइंट, ये 1971 का जो ग्रोथ परसेंटेज थी ना, वो हाईएस्ट थी। अब है 17.6%। चेंजेज आए हैं 21.4 से, लगभग 3.5 के करीब % के करीब चेंज आए हैं। और यहाँ चेंज देखो धीरे धीरे कितना % है, 1.5%। यहाँ स्लाइड चेंज है, इंस्टेंट 3.5%। अब ना दूसरे स्टेट से कंपेयर कर लेना 2011 के अकॉर्डिंग, ये अब तो चाइना को क्रॉस कर गया। ये डाटा
क्योंकि 2011 सेंसस का ये लेबल है ऑथेंटिक। वैसे तो नेशनल सैंपल सर्वे होते रहते हैं, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के भी डाटा आते रहता है, पर हमको जो सेंसस का डाटा है वो यही याद रख लेना। 17.5% यूएसए है, उसके बाद 4.5% इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान याद है, इंडिया चाइना याद है, उसके बाद यूएसए है, इंडोनेशिया है, ठीक है। अर्बन में याद रख लेना, मिज़ोरम को ऐड कर देना गोवा के बाद। कन्फर्म क्वेश्चन आ सकता है, अर्बन ज्योग्राफी से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार डाटा से भी आ सकता है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलर स्टेट में इंक्रीज कितनी हुई है? 18 करोड़ पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। क्या याद रख लेना है? 18 करोड़ पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। 102 करोड़ पॉपुलेशन थी, 121 हो गई। 18 करोड़ पॉपुलेशन मार्जिन नंबर में याद रख लो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज है ना, जितनी ब्राज़ील की टोटल पॉपुलेशन है उतनी तो हमारी 18 करोड़ पॉपुलेशन 10 साल में इंक्रीज हो गई, ठीक है। ब्राज़ील की जितनी पॉपुलेशन है ना, ऐसे डाटा आता है कि कितने गुना है किन देशों से, ठीक है। जो टॉप स्टेट है ना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इनके मुकाबले इंडिया की पॉपुलेशन बराबर है इन 6 स्टेट की, ठीक है। अब आते हैं स्टेट वाइज पॉपुलेशन किसकी कितनी है। उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र, यहाँ बिहार मत ले आना, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर एरिया वाइज बात करें, ठीक है, राजस्थान का आएगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी तो कन्फर्म है, ठीक है। महाराष्ट्र बिहार में कन्फ्यूज़ मत होना, ये बता दे रहा हूँ। महाराष्ट्र आएगा फिर बिहार आएगा, बाकियों में कन्फ्यूज़ होने की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। अब पॉपुलेशन ये देखो, जो रेड वाला एरिया है ना, ठीक है, यहाँ देखना, जो रेड वाला एरिया है आपको वही देखना है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देख ली, ठीक है, एनसीटी की देख ली, महाराष्ट्र की देख ली, बिहार की देख ली, आपका काम ख़त्म। ये 2011 है, ये 2011। इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, पंजाब हरियाणा का कलर चेंज हो गया है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ख़त्म, ठीक है। अब आना ग्रोथ परसेंटेज। ये अभी तक की जो क्राइसिस ईयर बोलते हैं वो 1921 वाले फेज़ को बोलते हैं। इसमें पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी 0.3%, ठीक है। कारण क्या था? इन्फ्लुएंजा, वर्ल्ड वॉर और जो अकाल था 1916 का, वो ये डाटा याद रख लेना। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी 71 में, ठीक है। बांग्लादेश, रोहिंग्या, वो इमिग्रेशन, ओके, इतना डाटा याद रहेगा। अब आते हैं हाइलाइट्स मेजर पे, ठीक है। अभी जो फर्स्ट डिकेड है ना, तो उसमें जो अभी तक जो ग्रोथ रही है, अभी तक की लोवेस्ट ग्रोथ रेट है, मतलब जो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज है 1921 को छोड़ दें तो अभी तक की लोवेस्ट इंक्रीज है। ये लिटिल बिट फैक्ट्स है, याद करने तो आ सकता है, मतलब, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो उत्तर प्रदेश है, उसकी पॉपुलेशन ब्राज़ील से ज़्यादा है, ठीक है। क्या है? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन यूएसए से ज़्यादा है। ये डाटा याद आ सकता है कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये इसलिए याद रख लेना, इसलिए लिखा है, स्पेशली लिखा है कि ऐसा क्वेश्चन बना है ये, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ब्राज़ील से ज़्यादा है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब एरिया वाइज महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 64,000 है, ठीक है। सिक्किम की 6 लाख है, याद कर लेना, इतना याद रख लेना, ठीक है। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल आएगा, आजकल चौथा 5वां स्टेट भी पूछ रहे हैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल याद रख लेना। अब आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज पे। जो मेजर स्टेट की ग्रोथ, अगर यूपी की कह दे कि ग्रोथ रही है ना, वो 25% रही है, नहीं 20% थी 2001 में, 25%। महाराष्ट्र की 15%, डिक्रीज देख रहे हो, लगभग 5% का डिक्रीज। अपने बिहार में अभी 25% है, ठीक है। बिहार हर चीज़ में टॉप करेगा, आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल 17%, आगे का डाटा याद मत करो सही। अब आते हैं ईएजी स्टेट। ईएजी ना, ये आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्टेट थे, 8 स्टेट थे जो पॉवर्टी रेट हाई थी, वीकर मतलब स्टेट थे
इनको एक स्पेशल कैटेगरी में डाला गया, EAG स्टेट। कौन कौन से स्टेट थे? यूपी वाला एरिया, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाली बेल्ट ऐसे करके, ठीक है। और ये उत्तराखंड वाला एरिया आ गया, झारखंड, उड़ीसा कन्फर्म, ठीक है। महाराष्ट्र। अब आती है ग्रोथ रेट कैसे रही है, ठीक है। अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 2011 वाला। सबसे पहले मैं देखो कहाँ जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा रहेगी मेघालय। बारिश ज़्यादा नहीं होती। मेघालय को दो चीज़ों के लिए या एक के लिए याद रखते हो, बारिश के लिए। अब एक बार फिर से याद रख लेना, पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज के लिए याद रहेगा ना, पक्का। रेड। फिर आता है बिहार। दो चीज़ें याद रख लेना, मेघालय, बिहार। फिर आता है नेगेटिव वाला एरिया, नागालैंड, अन फॉर नेगेटिव, अन फॉर नागालैंड। फिर आएगा केरला, ठीक है। चारों याद रख लेना, मेघालय, बिहार, नागालैंड, केरला। केरला यार इतना बढ़िया स्टेट है, ठीक है। हाई लिटरेसी रेट है तो ओबियसली ग्रोथ रेट भी कम रहेगी क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम है। याद रह जाएगा बिहार, मेघालय, नागालैंड, किस लिए? नेगेटिव। अब आते हैं स्टेट के, दादर नगर हवेली, ठीक है, 55% ग्रोथ रेट रही है। दमन दीव, इन दोनों को मिला दिया गया। ये याद रख लेना, दादर नगर हवेली में हाईएस्ट ग्रोथ परसेंटेज थी। नागालैंड नेगेटिव, केरला 4.86। अब 0 से 6 की जो पॉपुलेशन है ना, वो अलग से डाटा कैलकुलेट है, ठीक है। इनको अलग कैटेगरी में डाला गया। क्या हुआ था कि ये फ्यूचर दिखाता है कि हमारे फ्यूचर की प्रोग्रेस कैसी रहेगी। तो क्या रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज शो की है। 0 से 6 जो पॉपुलेशन थी उसमें डिक्रीज है, ठीक है। जो फीमेल वाली पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा डिक्रीज है, 3.8%। ये डाटा याद रख लेना, 0 से 6 ईयर। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनेंगे, सेक्स रेशियो से भी बनेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने हैं? 15 करोड़। जो इंडिया की 15 करोड़ पॉपुलेशन थी वो 0 से 6 ईयर थी, ओके। और मेजर स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओबियसली महाराष्ट्र, ठीक है। प्रपोर्शन में टोटल पॉपुलेशन में 13% 2000 में था, 2001 में 15.9% था, ठीक है। अब आना है स्टेट पे। स्टेट का डाटा देखना कि किस स्टेट में कितने परसेंट 0 से 6 ईयर पॉपुलेशन है। रेड कलर वाले एरिया पे जाना, मेघालय 18%, क्योंकि ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, ठीक है। फर्टिलिटी हाई, मेघालय। जहाँ फर्टिलिटी हाई रहेगी ना वहाँ ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश वाला एरिया, बिहार वाला 17%, ठीक है। लोवेस्ट में कौन से आएंगे? तमिलनाडु आ गया, केरला आ गया। यहाँ पे कम है पॉपुलेशन, 0 से 6, मतलब फर्दर ग्रोथ रेट भी कम रहेगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सेक्स रेशियो पे। सेक्स रेशियो आते ही देख लो, 933, 940 डाटा याद रख लेना। 940 इतना याद रख लेना, हरियाणा ऑन टॉप है अपना, ठीक है, टॉप करेगा। 933 1084 केरला की रहेगी, 940 इंडिया, 933 7 नंबर का इंक्रीज है 2001 के मुकाबले, ठीक है। हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड है वो 1971 के बाद, अब जो 2011 की है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो कुछ मेजर स्टेट है जिसने डिक्लाइन शो किया है। हरियाणा का नाम नहीं है, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, इन स्टेट का नाम याद रख लेना। इम्प्रूवमेंट शो की है पंजाब, हरियाणा ने, ठीक है, ओके। सेक्स रेशियो में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सबसे कम 877 हरियाणा, ठीक है, 883 जम्मू कश्मीर, याद रख लेना। 893 पंजाब, हाईएस्ट 1084 केरला, इतना याद रख लेना। 940 इंडिया की बताई थी मैंने। अब आते हैं स्टेट यूटी पे रैंकिंग, ठीक है। केरला 1084, पुडुचेरी 1038, दमन दीव 618 कम है सबसे। यूटीज़ की बात करें तो दमन एवं दीव आएगा। ले और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो माहे, दमन एवं दीव, ये याद कर लेना। डिस्ट्रिक्ट का डाटा कम ही आता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। प्रपोर्शन कितना है?
0 से 6% में, मेल का 51%, फीमेल का। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखना 2001 में थी 927, जो 0 से 6 पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा था, यहाँ इंपॉर्टेंट है 914, डिक्रीज है। और यहाँ पे टॉप कौन कर रहा होगा, ये आगे दिखाता हूँ आपको, वही स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उसमें तो हरियाणा टॉप कर रहा था, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, ये रे जम्मू कश्मीर बिहार गुजरात, जम्मू कश्मीर बिहार गुजरात, इन स्टेट का नाम याद रख लेना, आगे आएगा अभी। अब देखो जो सेक्स रेशियो है ना, उसमें तो इम्प्रूवमेंट 27 से 40 गई है, ठीक है। पर यहाँ 27 से 14, 27-14, ये डाटा याद रख लेना कि सेक्स रेशियो में, चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिक्रीज शो हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ने शो किया है, डिक्लाइन 27 स्टेट्स में दिखा है। ओके, ये मेजर स्टेट है। इसमें जो टॉप कर रहे हैं वो स्टेट भी देख लेना। जम्मू कश्मीर में 859 है, ठीक है। पंजाब वाला 846 है। मतलब इन्होंने इम्प्रूवमेंट शो किए, पर ये पहले ही यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑलरेडी कम था, पर इन्होंने लास्ट 2001 का डाटा था उसके मुकाबले इम्प्रूवमेंट शो किए। हालांकि यहाँ ओवरऑल में तो टॉप हरियाणा कर रहा है, पंजाब कर रहा है, जम्मू कश्मीर है, पर इन्होंने अगर पूछे तो इम्प्रूवमेंट शो किया है, ठीक है। ओके, अब आते हैं मिज़ोरम, हाईएस्ट का है मिज़ोरम, मेघालय, मेघालय मिज़ोरम, हम याद रख लेना, मिज़ोरम मेघालय। मेघालय तो आपको याद करना ही है, किस लिए याद करना है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। पंजाब 830, 846, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो का डाटा। अब लिटरेसी रेट आता है, ठीक है। क्वेश्चन टोटल में आएगा कि कितने परसेंटेज है, 74.04%, 82% है ना, वो है मेल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आती है फीमेल पॉपुलेशन 75%, 65%, 82.14, 74.04, याद रख लेना, ठीक है। 74.04, 82.14, 65.46, इतना याद रख लेना। इसमें ग्रोथ रहा है ना वो 11% का सबसे ज़्यादा रहा है, मेल में इतना ग्रोथ परसेंट नहीं रहा, ठीक है। 74.04 डायरेक्ट आ जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे, इतना याद रख लेना है। 82.14, 65.46, ठीक है। लिटरेसी रेट का ये डाटा है। उसके बाद आते हैं ये मेजर हाईलाइट से एक बार गो थ्रू कर लेना। ये इसलिए लिखिए कि अगर कई बार डीप में भी क्वेश्चन आ जाए ना तो सोल्व हो जाए। ये वही जो है मैंने ऊपर बताया है उसको मैंने रिटर्न फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब जो लिटरेसी रेट स्टेट के अकॉर्डिंग देखनी है ना, सबसे ये है ओवरऑल लिटरेसी रेट, ठीक है। ये ओवरऑल लिटरेसी रेट। सबसे पहले लिटरेसी रेट देखो अपने केरला की 93%। उसके बाद आ गए अपने हिमाचल प्रदेश में भी बढ़िया ग्रोथ रेट है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ये स्टेट्स आपको नाम याद रख लेने हैं। तमिलनाडु का एरिया हो गया। फिर आपको याद करने हैं जो लोवेस्ट है, रेड वाला एरिया, ठीक है। बिहार वाला एरिया हो गया, लिटरेसी रेट कम है यहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है। अरुणाचल वाला हो गया, झारखंड वाला हो गया, ये लोवेस्ट लिटरेसी में। अब आते हैं मेल लिटरेसी में। मेल लिटरेसी में बिहार नीचे है, राजस्थान के हालात फिर भी सुधरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 96% केरला, ये टॉप वाले सेम है, पर जो ये रहेंगे ना इसमें राजस्थान इंक्लूड नहीं होगा, उसमें ओवरऑल में था। अब एक ना इम्पोर्टेंट याद रख लेना, लोवेस्ट लिटरेसी है ना राजस्थान में है फीमेल की। किसका है, फीमेल लिटरेसी का डाटा है लोवेस्ट है राजस्थान में, बिहार में नहीं है, ठीक है। राजस्थान बिहार, ये डाटा याद रख लेना। जो क्योंकि एक तो स्कूल दूर दूर है तो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, ठीक है। और कम उम्र में शादी के कारण राजस्थान का में लोवेस्ट लिटरेसी रेट है फीमेल की, डाटा याद रख लेना, ठीक है। इससे यही क्वेश्चन आएगा।
अब आओ स्टेट वाइज लिटरेसी। केरला मैंने बता दिया, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डेंसिटी वाइज देखो ना तो 382 है और यहाँ पे 325। ग्रोथ कितना 57% पीपल का, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो मैंने सेंसिस टाउन का क्लासीफाई किया था, डेंसिटी होनी चाहिए 400, याद रख लेना। 382 याद रह जाएगा ना। ओके, अब आते हैं 1102 बिहार की है हाईएस्ट, 11,297 याद रख लेना सबसे। उसके बाद वेस्ट बंगाल की 1,029 सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश, इतना याद रख लेना है, इतना तो हो ही जाएगा। ओके, मेजर बता दिए मैंने 17, 1102, ओके, 11,297। उसके बाद चंडीगढ़ की, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब आते हैं भाषा परिवार। इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं कि 4 भाषा परिवार है। ये जो टेबल है ना एनसीईआरटी में दी हुई है, डायरेक्ट किससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ किससे बनता है, दर्दी। इससे मैं बता रहा हूँ हर एग्ज़ाम में अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन आ रहा है, हर दूसरी बार दर्दी नाम आएगा। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है। ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में है। 73% इसमें परसेंटेज इंडो यूरोपियन का है। तिब्बतीज, ठीक है, नॉर्थ असम तिब्बत वाला एरिया आ गया। सिनो तिब्बतन में 0 परसेंटेज पूछ ले, 1% से ज़्यादा नहीं, 0.85% है, ठीक है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर वाला स्टेट हो गया सिनो तिब्बतन। जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। द्रविडियन जो साउदर्न स्टेट हो गए, बिहार उड़ीसा वाला एरिया भी है उसमें कुछ, ठीक है। 3। अब आती है मुंडा ऑस्ट्रिक परिवार में। जो मुंडा जनजाति है ना उसकी लैंग्वेज आती है, ये मेघालय वाला स्टेट हो गया और ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला, ठीक है। यहाँ पे मुंडा ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा निषाद भी बोलते हैं, इसको याद रख लेना। इंडो ऑस्ट्रिक, मुंडा, ठीक है, मोन खेमर, ये डायरेक्ट। एक तो मुंडा, एक दर्दी, ये 2 याद रख लेना, बाकी याद रहे भी ना रहे। फिर परसेंटेज याद कर लेना, ठीक है। 20% ऑस्ट्रिक का लगभग 1.5%, ये 1 से नीचे है। 73% याद, ये याद रख लेना 73%। द्रविडियन यार इंपॉर्टेंट है, साउथ का है, 20%, ठीक है। दर्दी जम्मू कश्मीर, मुंडा याद रख लोगे, ठीक है। मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। कहीं कि मध्य प्रदेश वाला इंडो आर्यन में लगाया हो। मुंडा जनजाति है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में है, याद रख लेना। इतना ही डाटा है, ठीक है। अब आते हैं कि जो वर्कर है ना वो किस में इंडल्ज है मैक्सिमम। सेकेंडरी में कितने परसेंट है, प्राइमरी में 54% है। तो इसमें क्या है कि मार्जिनल वर्कर और इनका कॉन्सेप्ट आता है। जो 183 दिन से ज़्यादा काम कर रहा है ना वो मेन वर्कर है, इससे कम कर रहा है वो मार्जिनल है। और अगर परसेंटेज वाइज हिंदूज़ की पॉपुलेशन 79% है, अब डिक्रीज़ हुआ होगा। मुस्लिम का है 14.2%, क्रिश्चियन 2.3, सिख है 1.7%। आपको ना एक काम दे रहा हूँ, बुद्धिस्ट का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना वो महाराष्ट्र में है। आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग स्टेट पता करना है कि ठीक है हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज के वाइज नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है। गूगल कर लेना, देखता हूँ कि यहाँ तक कितने पहुँचे हैं, ठीक है। क्रिश्चियन की पॉपुलेशन देख लेना एक बार, ठीक है। बुद्धिस्ट की देख लेना, क्रिश्चियन की देख लेना, बाकी किसी की देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदूज़ में बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज वो है हिमाचल प्रदेश में, मैक्सिमम हिंदू परसेंटेज के वाइज, ठीक है। फर्टिलिटी रेट ये करंट का डाटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2.06 है, ठीक है, लेटेस्ट। मोर्टिलिटी रेट 28, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, ये है 20/1000 लाइव बर्थ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये का डाटा। मैटरनल मोर्टिलिटी 97, ये आगे काम आएगा, बताऊंगा क्यों। कि जो 2000 का जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी ना उसमें कुछ टारगेट रखे गए थे, जैसे 2000 में ये फर्टिलिटी TFR को अचीव करना, ठीक है, जो हमने अभी 2020 में अचीव की। इन्फेंट मोर्टिलिटी इसको 30 से कम करना, मैटरनल मोर्टिलिटी को 100 से कम करना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो 62 थी 2011 के टाइम, तो अब 70.1 हो चुकी है, 70 साल जियोगे, 10 साल पेंशन के, ठीक है। अब आती है कमेटीज़ कुछ हेल्थ से रिलेटेड। 1946 में बोरे कमेटी बनी थी, ये याद रख लेना। और 2002 और 17 वाली याद रख लेना, ठीक है। हेल्थ पॉलिसी 2002-17, अभी HPC में भी क्वेश्चन आया था। आयुष्मान भारत कब आया, 2018 में। डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में।
ठीक है, यूनिक आईडी बनाने के लिए। अब आती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में, ये पहला वर्ल्ड का प्लानिंग प्रोग्राम था, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लीनिंग बेस। फिर आती है पॉपुलेशन, जिसमें ज़बरदस्ती स्टीरिलाइजेशन इमरजेंसी के दौरान किया गया था। फिर आती है 1983। फिर कायरो जो पॉपुलेशन समिट हुआ था ना, इसमें फर्दर 2000 पॉपुलेशन का ये बेस था, ठीक है। कायरो समिट हुआ था 1994, ये याद रख लेना, इंडियन ने साइन किया था। अब आती है पॉपुलेशन पॉलिसी, इनके टारगेट थे 2045 तक स्टेबल पॉपुलेशन, TFR अचीव करना 2010 तक, ये मिड टर्म टारगेट था, ठीक है। अभी 2017 की पॉपुलेशन, ये करंट की पॉपुलेशन पॉलिसी है। इमीडिएट टारगेट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। और कुछ टारगेट जैसे जो सर्व शिक्षा अभियान था ना, वो इसी के तहत था, ठीक है। मीडियम टर्म TFR अचीव करना 2010 तक, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन 2045 तक अचीव किया हमने 2021 में, 10 साल आगे बढ़ा के, ठीक है। 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ, ये टारगेट थे, ठीक है। डिलीवरीज इन्फेंट मोर्टिलिटी 30 से नीचे लाना, और मेटरनल मोर्टिलिटी को 100 से, अभी जो 97 में बता रहा था, ठीक है। और जो मैरिज की एज डिले हुई है ना, पहले 15 थी, ये 2000 में ही हुई है, 18+, 18 से 21 बॉयज़ की हुई है। ये कुछ टारगेट थे कि डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट टारगेट्स की इनके द्वारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव की जाए। स्टेज वाइज हाईएस्ट डेंसिटी बिहार की मैंने बता दिया, लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, ठीक है। लिस्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट उत्तर प्रदेश, सिक्किम, केरला हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1084, लोवेस्ट हरियाणा 877, ठीक है। ओवरऑल इंडिया का 940, ठीक है। ओवरऑल इंडिया की डेंसिटी 382, रिवाइज करा रहा हूँ फिर से, 93%, ठीक है। लोवेस्ट है बिहार की। और वुमेन की आपको मैंने याद रख कि राजस्थान के नाम से याद कर लेना, इतना तो एक ही चीज़ याद कर लेनी है, ठीक है। अब ना मैंने आपको मेजर सीरीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दी है। अभी तक मैंने 15 वीडियोस बनाई होगी, ठीक है। 70 पेज की मैंने एक PDF बनाई है, ठीक है। हर यूनिट मैंने 8-10 पेज में कवर कराई है। मैं बता रहा हूँ ये 70 पेज अगर पढ़ ले, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे। अभी तो मैंने सारी यूनिट कंप्लीट भी नहीं कराई, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 5 से 10 कॉम्प्रीहेंशन के आएंगे। मैं 90 क्वेश्चन में से बता रहा हूँ कि 50 से लेके 60 क्वेश्चन बन जाएंगे इन 70 पेज की PDF से। अगर आपको ये PDF अच्छी लग रही हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये PDF ठीक है आपके लिए, या फिर एग्ज़ाम में अगर हेल्पफुल रही है तो भी ज़रूर बताना, ताकि मैं इसी तरह की बनाऊं या फिर मैं उसमें कुछ चेंजेस, क्योंकि आप बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा, ठीक है। और JARA बूस्टर सीरीज़ की ये आई थिंक लास्ट वीडियो रहने वाली है। फर्दर वीडियो जब भी आएगी तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो 70 पेज टेलीग्राम चैनल पे आपको मिले हैं वो कैसे हैं, और एग्ज़ाम के बाद बताना कि आपका अनुभव रिवीजन में ये कैसे आपको योगदान दिया है 70 पेजेज में, और क्वेश्चन कितने के बने इनसे, ठीक है। और इनको लास्ट टाइम के लिए एक दिन में पढ़ लोगे आप इतने पेजेस, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। JARA बूस्टर सीरीज़ की मैक्सिमम वीडियो शायद मैं कहूँगा कि पेपर 1 अब पे भी आप थोड़ा फोकस करो, ठीक है। 4 से 5 दिन बचे हैं, ओके। इसी के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।